हे गाइस, एक बार फिर आज हम सभी गेट इनटू प्लस समवन प्लस अदर वर्ड्स का बात करेंगे। गेट इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी की बातों में आना। अगर कोई कह देता है कि किसी की बातों में मत आना, अगर कोई बोलता है उसकी बातों में मत आना, मैं उसकी बातों में आ गया था, इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को जब मिल जाए तो आप घबराने की कोशिश न करें। आप हमेशा याद रखना है कि आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको एक नए नए वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और यह वीडियो आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखने का प्रयास करिए और नोट करने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखना अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। माय डियर स्टूडेंट, जिस टेंस में सेंटेंस होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। इसके बाद गेट इनटू प्लस समवन। समवन के जगह पे याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, लेकिन जब कोई प्रोनाउन प्रयोग करोगे तो पजेसिव केस के एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ पर होता है। माय डियर स्टूडेंट, किसका प्रयोग होता है? पजेसिव केस के एडजेक्टिव का, फिर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा कि उसकी बातों में मत आना, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है कि तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो। यह सेंटेंस मेरे प्यारे छात्रों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो मैंने लिखा है कि व्हाई डू यू गेट इनटू हर वर्ड्स, व्हाई डू यू गेट इनटू हर वर्ड्स। तो आई होप दैट यह अच्छी तरह से एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंग्लिश का, किसी भी लैंग्वेज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपको लर्न है तो आप सेंटेंस बनाने में कभी गलती नहीं कर सकते। मैंने कहा कि उसकी वो ध्यान समझना, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमने तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया? हमें दूसरों की, है ना, हमें दूसरों की बातों में, ध्यान समझना मेरे प्यारे छात्रों, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें दूसरों की बातों में, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। ध्यान समझना, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, देखने को मिल जाए कहीं पर माय डियर स्टूडेंट, घबराने की जरूरत नहीं है। यह सेंटेंस आपको निगेटिव में है तो यहाँ पर देखिए कि वी शुड कैसे ट्रांसलेट करोगे कि वी शुड नॉट गेट इनटू, वी शुड नॉट गेट इनटू अदर्स, गेट इनटू अदर्स वर्ड्स। आई होप दैट इस तरह से आपको ट्रांसलेट करने की प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है? फोर्थ एग्जाम्पल ये कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, फोर्थ एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। कह रहा है कि वो किसी की, ध्यान समझिएगा, कि मैं उसकी बातों में आ गया था। मैंने क्या लिखा कि मैं उसकी बातों में आ गया था। ध्यान समझना, मैं उसकी बातों में आ गया था। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि मैं उसकी बातों में आ गया था। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए माय डियर स्टूडेंट तो घबराने की जरूरत नहीं है। गॉड, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। तो समझ में आ रहा है ना राजन? समझने का प्रयास करो, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे प्यारे छात्रों। समझिए, मैं उसकी बातों में आ गया था। तो आई होप दैट कि आई हैड, क्या ट्रांसलेट करोगे? आई हैड गॉट इनटू हिज वर्ड्स, आई होप दैट इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आप याद रखना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता है तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि मैं इसी तरह से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करता रहूं और आप तक ऐसे ही इसी प्रकार की वीडियो आप तक भेजता रहूं माय डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, एंड आप इसको देखने का प्रयास करिए और एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाइए मुस्कुराते हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।